हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 13.4 एक्सरसाइज, जिसे आज मुझे स्टार्ट ही करना है। और कल जो मैंने 13.3 एक्सरसाइज था उसे कम्प्लीटली समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो सब नहीं समझे तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, समझ लीजिए, राइट बच्चों। और अपने डाउट क्लियर कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए 13.4 एक्सरसाइज जो है उसमें आप ये जो शेप देख रहे हैं, ठीक है, इस आकृति के अनुसार हमें सभी सम सॉल्व करना है। तो पहले मैं इस आकृति के बारे में जो कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ डिटेल्स हैं, पहले मैं बेसिक पॉइंट समझा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, राइट बच्चों। देखिए शंकु तो आपने देखा ही है, राइट। अब शंकु का छिन्नक क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है शंकु का छिन्नक। तो इसके बारे में मैं आपको पहले समझा देती हूँ। देखिए बच्चों, आपने शंकु देखा है, शंकु किस आकृति का होता है। हमने सम सॉल्व किए हैं 13.3, 13.2, राइट। ये होता है हमारा शंकु। अब ध्यान से समझना, यदि इस शंकु को मैं कहीं से भी, यहाँ से या फिर यहाँ से इस तरह से काट देती हूँ, ठीक है, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी, तो ये शेप कैसा बनेगा। तो आपका शेप बनेगा कुछ इस तरह से, देख रहे हैं आप। ये देखिए, जब मैंने इसको यहाँ से शंकु को काट दिया तो ये बना आपके सामने नया शेप, जिसे हम क्या नाम देंगे, छिन्नक। क्या बोलेंगे बच्चों, छिन्नक। शंकु का छिन्नक, तो छिन्नक ये होता है। अब शंकु में एक ही सर्कल था तो व्यास भी एक ही, त्रिज्या भी एक ही। अब यहाँ पे दो सर्कल दिख रहे हैं, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो यहाँ पर कितनी त्रिज्या होंगी बच्चों, दो त्रिज्याएं हो जाएंगी। एक हो जाएगी R1 और दूसरी हो जाएगी R2। यही चीज़ इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक शंकु की तरह ये क्या हो गई, हाइट। यहाँ से यहाँ तक शंकु की तरह ये हो गई तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो है बिल्कुल इसी की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर दो सर्कल आ जाते हैं, दो व्यास आ जाते हैं और दो त्रिज्याएं आ जाती हैं, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं शंकु के, तो आपने पढ़ भी रखे हैं। अब शंकु का जो छिन्नक होता है उसके कुछ मैं फॉर्मूले आपको समझाती हूँ, जो हमें 13.4 एक्सरसाइज में यूज होंगे, ठीक है। सूत्र, फर्स्ट छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई h, ब्रैकेट में R1 स्क्वायर, क्योंकि अब त्रिज्याएं दो हो चुकी है, ठीक है। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ब्रैकेट क्लोज। ये होता है छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला। सेकेंड होता है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है। ये जो मैंने ड्रॉ बनाया है, इसका ये जो बाहरी आवरण है ये क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नॉर्मली शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पर पाई भी रहेगा, बट यहाँ पर आर हमारे पास दो हैं, कितने हैं, R1 प्लस R2, ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा L, ठीक है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई, ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ब्रैकेट क्लोज, L। अब L क्या होता है, L तिर्यक ऊंचाई। अगर हमें सम में L निकला हुआ नहीं दे रखा हो तो L मतलब तिर्यक ऊंचाई हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1, ब्रैकेट क्लोज, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तिर्यक ऊंचाई फाइंड करना है तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला भी ध्यान में रखना होगा। तीसरा है हमारा छिन्नक का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे, देखो अभी मैंने आपको समझाया था, ये बाहरी आवरण तो हमने
वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में लिया है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं एक वृत्त, एक सर्कल ये बन रहा है, तो एक आवरण ये हो गया, दूसरा आवरण ऊपर का हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर प्लस इसका बाहरी जो आवरण है, इस पूरे को मिलाकर होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम लिखेंगे पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पर हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। यह होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे, बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको आ जाएंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आया आपको समझ में? इन तीनों फॉर्मूलों का यूज़ हमें 13.4 में करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। बहुत ही अच्छा सम है। देखिए, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। अब तो आप छिन्नक समझ गए हैं क्या होता है। ठीक है, छिन्नक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहाँ एक नया शब्द आपको नजर आ रहा है, धारिता। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, धारिता क्या होती है? आयतन। धारिता को क्या माना जाता है? आयतन। और आप खुद भी सोच सकते हैं, पानी के गिलास की बात हो रही है, तो उसमें जो पानी भरा जाएगा वो गिलास का क्या होता है? आयतन होता है, जिसे हम धारिता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक गिलास लेते हैं हम। इस तरह से ये गिलास है। ठीक है बच्चों, अब इस गिलास की हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो जाएगी h = 14 सेंटीमीटर। फिर बोला है शंकु के छिन्नक के आकार का है, तो देखो छिन्नक के शेप में मैंने बना भी दिया है। दोनों वृत्ताकार सिरों पर, एक वृत्त है ये, दूसरा वृत्त है, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इनका व्यास है। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है व्यास? 4 सेंटीमीटर। अब थोड़ा तो आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि 4 बड़ी डिजिट बड़े वृत्त पे और छोटी डिजिट छोटे वृत्त पे। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ 4 और यहाँ 2 कर देंगे तो आपका सम गलत हो जाएगा। और दूसरा जो वृत्त है उसका व्यास कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो व्यास अगर इतना है तो हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं इजीली। 4 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी R1 = 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 अपने पास वृत्त हैं तो R1 2 हो जाएगा, और R2 जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों की त्रिज्याएं भी मैंने आपके सामने लिख ली हैं। चलिए तो करें स्टार्ट हम। इसका हमें आयतन फाइंड करके बताना है। तो दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। दिया है छिन्नक की त्रिज्याएं या पानी के गिलास की त्रिज्याएं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं एज यू विश। छिन्नक की त्रिज्याएं R1 = वैसे 4 सेंटीमीटर है, मैंने यहाँ भी आपको करके बता दिया, यहाँ भी कैलकुलेट करके बताती हूँ। व्यास 4 है तो इसका हाफ कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक वैसे ही R2 दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 से हाफ करेंगे तो R2 भी आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। ये दोनों त्रिज्याएं आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हाँ, ऊंचाई और बता देती हूँ। गिलास की ऊंचाई कितनी दे रखी है? h = 14 सेंटीमीटर। चलिए अब शंकु के छिन्नक का आयतन फॉर्मूला लगाते हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन, आप इसे गिलास का आयतन भी लिख सकते हैं, राइट बच्चों? तो गिलास का आयतन, मैंने दोनों चीज़ें लिख दी है, यहाँ ब्रैकेट भी लगा दिया है। अब फॉर्मूला अभी मैंने आपको समझाया था, 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1.R2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम वैल्यूज रखते हैं। 1/3 ऐसा का ऐसा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। h ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब देखो R1 मैंने पहले ही आपको समझा दिया था, 2 होल स्क्वायर, R2 हमारा 1 सेंटीमीटर, 1 का होल स्क्वायर प्लस R1 2
फिर ब्रैकेट में R2 1, जो हमें दिया गया था त्रिज्या उस अकॉर्डिंग हमने फिलअप कर दिया है। अब हम कैंसिल करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, डिवाइड में 3, ठीक है। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2। अब 44 डिवाइड में क्या आ रहा है 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 4 5 6 10 7, तो 7 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 29 30, कितना आया 308 डिवाइड में 3। अब इसका हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 308, 3 एकम 3, ऊपर से 0 तो यहाँ आ जाएगा, ऊपर से उतारा 8, 3 दूनी 6। तो आपका डिवाइड क्या आया है बच्चों, यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं, स्पेस कम है मेरे पास थोड़ी सी। आंसर आया है 102। डिवाइड किससे किया था हमने 3 से, जिसे हम नीचे लिखेंगे। शेषफल बचा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। आया आपको समझ में? यह आपका कंप्लीटली आंसर आ चुका है, ठीक है, क्षेत्रफल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। तो एक शंकु है, उसके छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप मतलब परिधियाँ। अब आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि दोनों सिरों पर वृत्त आ रहा है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिधि। ये दोनों चीज़ें सेम है, वृत्त का परिमाप और परिधि एक ही होता है। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, इतना समझ में आया। तो वृत्तीय सिरों के की परिधियाँ, परिमाप दे रखा है, एक का 18 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त का 6 सेंटीमीटर। अब इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम छिन्नक बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये छोटा वृत्त, ये बड़ा वृत्त। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, L = 4 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या दिया है, वृत्तीय सिरों की परिधियाँ। तो बड़ा, यहाँ से यहाँ तक जो सर्कल बन रहा है, बड़ा वाला वृत्त, उसकी परिधि कितनी है, परिमाप 18 सेंटीमीटर। और ये जो छोटा वाला है, इसकी परिधि कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस सम में हमारे पास त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या हमें नहीं दी गई है। और जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसमें तो हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, राइट। तो सबसे पहले इस सम में हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या R1 भी और R2 भी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, माना कि छिन्नक की त्रिज्याएं, जो हमें फाइंड करना है उसे मान लेते हैं। माना कि छिन्नक की त्रिज्याएं R1 व R2 है। अब वृत्तीय परिमाप भी बोल सकते हो, वृत्त की परिधि भी बोल सकते हो, ठीक है। वृत्तीय परिमाप = 2πr। पहले R1 ले लेते हैं, क्योंकि त्रिज्या 2 है, 2 निकालनी है हमें, R1 भी निकालना है और R2 भी निकालना है, ठीक है। तो परिमाप आपका हो जाएगा 2πr1। और बड़े वृत्त का परिमाप कितना दे रखा है, 18, तो यहाँ पर मैं 18 लिख लेती हूँ, इंटू 2 इंटू पाई इंटू R1। अब 2 डिवाइड में है, इंटू में है, तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। पाई का मान मैं नहीं रख रही हूँ बच्चों, अभी आपको पता चल जाएगा। और पाई भी इंटू में है, तो डिवाइड में चला जाएगा। R1 कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पर कितना आया, 9/पाई = R1। यह आपका R1 की त्रिज्या आ चुकी है, ठीक है। अब हम निकालेंगे जो छोटा वाला सर्कल है, इसका परिमाप हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वृत्तीय परिमाप = 2πr2 का, ठीक है, 2πr2। चलिए, छोटा वृत्त जो है उसका परिमाप, परिधि 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 2 इंटू R2। अब हमें क्या निकालना है,
त्रिज्या R2, तो ये दोनों इंटू के हैं तो डिवाइड में चले जाएंगे। 2 इंटू पाई इक्वल्स टू R2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 3 अपॉन में पाई इक्वल्स टू R2। ये दोनों त्रिज्याएं R1 और R2 मेरे पास आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज L। पाई का मान रहने दीजिए क्योंकि मैंने वहाँ पे भी पाई का मान नहीं रखा है। R1 कितना हो जाएगा, अभी आपके सामने मैंने निकाला था 9 अपॉन में पाई, प्लस R2 कितना हो जाएगा 3 अपॉन में पाई ब्रैकेट क्लोज। तिर्यक ऊंचाई हमें 4 दे रखी है, राइट बच्चों। चलिए पाई ऐसा का ऐसा, यहाँ पर डिवाइड में पाई है तो एक पाई कॉमन आ जाएगा और ऊपर की डिजिट ऐसी की ऐसी। 9 प्लस 3 इंटू 4, आंसर आ चुका है। पाई से पाई कैंसल, 9 10 11 12 इंटू 4, तो 12 चौक 48, 12 4 ज़ा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी करा देती हूँ जो मैंने रिटर्न किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट सम है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखो क्या कहा है, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब टोपी बनाने में जो कपड़ा या जो भी वस्त्र पदार्थ लगा है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब देखिए पहले मैं ड्रॉ में समझा देती हूँ। ये है हमारा टोपी, ठीक है, तुर्की टोपी दे रखी है हमें। तुर्की टोपी आपने देख रखी होगी किस तरह से होती है, यहाँ से खुला आकार होता है जहाँ से हम सर पे पहन सकते हैं और ऊपर से पेक होती है। ठीक है, ये हिस्सा क्या होता है, पेक होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं समझाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने मेजरमेंट लिख लेते हैं। खुले सिरे की तो खुला सिरा ये है, इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई और ऊपरी सिरा जो है यहाँ से यहाँ तक वो हमें कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा है, टोपी की तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ से यहाँ तक तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है बच्चों 15 सेंटीमीटर। ये स्लैंट हाइट है ना। अब देखो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या चीज़ है, आप देख रहे होंगे कि ये जो ऊपरी हिस्सा है हमें क्या निकालना है, इस पदार्थ का क्षेत्रफल। इसमें जो भी वस्त्र लग रहा है, जो भी कपड़ा लग रहा है, ठीक है, टोपी बनाने में, तो हम क्या करेंगे, ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पहले तो वो लेंगे छिन्नक का क्षेत्रफल, और दूसरा मतलब छिन्नक क्या, ये चीज़, ये आपका क्या हो जाएगा छिन्नक। इसका तो मैं क्षेत्रफल लूँगी ही सही, बट इसमें एक और चीज़ इंक्लूड है, वो है ये सर्कल, कौन सा, ऊपर वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस वृत्त का भी क्षेत्रफल हमें लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर से यहाँ पे भी तो कपड़ा ज्वाइन किया हुआ है या करना पड़ेगा, तो हमें इन दोनों का क्षेत्रफल प्लस करना पड़ेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ का सिरा तो खुला हुआ है, राइट। तो चलिए जो भी चीज़ दी हुई है मैं फटाफट लिख लेती हूँ। दिया है, क्या दिया है, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है स्लैंट हाइट जिसे बोलते हैं बच्चों L इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। फिर इस टोपी की त्रिज्या, इस टोपी की त्रिज्याएं हमें दे रखी है R1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और R2 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों त्रिज्याएं आपके सामने रिटर्न कर ली। अब टोपी में प्रयुक्त वस्त्र या कपड़े का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ लिख लेते हैं टोपी में प्रयुक्त वस्त्र का क्षेत्रफल, ठीक है, इक्वल्स टू छिन्नक का क्षेत्रफल, अभी मैंने ड्रॉ करके समझाया था, प्लस
वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, राइट बच्चों। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज L प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए पाई का मान 22/7, शंकु का जो क्षेत्रफल है उसकी त्रिज्या आपके सामने 10 और 4 दे रखी, यहाँ पर 10 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज इनटू में तिर्यक ऊंचाई 15 प्लस यहाँ पर भी पाई का मान 22/7 और R2 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि मेरे को छोटा वाला वृत्त चाहिए, ठीक है, ये वाला वृत्त चाहिए ऊपर वाला। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R2 मतलब 4 × 4। एनी डाउट बच्चों। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी 22/7, यहाँ भी 22/7, तो एक 22/7 हम कॉमन ले लेते हैं। जब मैंने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पर 10 + 14 कितना आ रहा है, 10 + 14 × 15 प्लस यहाँ तो कैंसिल हो नहीं सकता है, यहाँ पर भी 22/7 तो हमने कॉमन ले लिया है ना, या फिर एक काम कीजिए अगले स्टेप में हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 22/7, 10 + 4 14 15 22/7, 4 4 16। अब हम इन दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन लेंगे तो 22/7 एक कॉमन आ चुका है, यहाँ पर बचा 14 + × 15। तो 14 में जब 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 210। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 210। ये 22/7 बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा 16। एनी डाउट, तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, राइट बच्चों। चलिए अब इन दोनों को प्लस करते हैं और 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 22/7 210 और 16 को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 226। कितना आएगा, 226। और 226 में जब 22 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 4972 डिवाइडेबल बाय 7। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करके आप पॉइंट में भी आंसर दे सकते हैं एज यू विश, ये आंसर भी सफिशिएंट है। चलिए 7 का 4972, तो 7 7 ज़ा 49 कैंसिल करेंगे, ऊपर से 7 7 1 ज़ा 7, ऊपर से आया 2, 7 से छोटा है 0 लगाया, फिर 0 ले रहे हैं तो फिर पॉइंट भी लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाया 20, 7 × 7 7 × 14 7 21, तो 7 दूनी 14, माइनस करेंगे 6, पॉइंट लगाया 0, 7 8 56, ठीक है। तो पूरा सॉल्व हो चुका है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही चाहिए। 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। जो हमें टोपी बनानी है तो उसमें 710 सेंटीमीटर के समथिंग, स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर के समथिंग कपड़ा चाहिएगा। आइए आपको समझ में। तो ये हमारे 3 सम कंप्लीट हो चुके हैं, अब बचे हैं 2 सम, वो आपको मैं कल के वीडियो में कराती हूँ, राइट बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच बच्चों।